पिछले कुछ दिनों से मेरा मन बहुत दुखी और उदास है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई दुख की घटना हुई है या मेरे साथ किसी ने गलत किया है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि मैंने 3 ऐसी न्यूज़ देख ली है जिसको देखने के बाद मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ और मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड फील हुआ कुछ दिनों तक। लेकिन अब मैं थैंकफुली उस फीलिंग से बाहर निकल के आई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो 3 घटनाएं क्या थी और उन 3 घटनाओं से मैंने क्या सीखा। पहली घटना है जबलपुर में जो बोट एक्सीडेंट हुआ था। ये तो आप सबने देखा ही होगा। तो उसमें कैसे सबसे जो मतलब पेनफुल सीन था उस पूरे घटना का वो था कि कैसे माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर इस दुनिया से अलविदा कह गई। और इस घटना को देखने के बाद ना कोई भी माँ मतलब अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाएगी। ये तो आप लोग फील ही कर सकते हैं। दूसरी घटना जो है वो है एक इंस्टाग्राम का पेज है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। उसमें एक मदर जो कि खुद भी एक डॉक्टर है, उन्होंने शेयर किया कि कैसे अचानक से उनका जो 4 साल का हंसता खिलता बेटा है वो उसने पेट दर्द का कंप्लेन किया और फिर डायग्नोसिस में मिला क्या कि बच्चे को कैंसर है। और कुछ ही महीनों के अंदर ट्रीटमेंट चलते वक्त ही उनका बेटा गुजर गया। और थर्ड जो घटना है वो है एक ऐसे कुमाऊं के जंगलों की जहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हाथियों के एक झुंड को फॉलो कर रहे थे और झुंड को फॉलो करते समय उन्होंने एक आश्चर्य चीज देखा। वो ये कि एक मदर एलिफेंट अपने डेड बेबी एलिफेंट को कैरी कर रही है। वो जहाँ जाती है अपने साथ साथ अपने बच्चे को उठाकर ले जाती है। अगर बच्चा जिंदा हुआ होता तो जिस तरह से वो उसे रेत से नहलाती, पानी से नहलाती, वैसा ही वो अपने डेड बच्चे के साथ कर रही थी। तो ये तीनों घटनाएं आप लोग समझ ही सकते हैं किसी भी माँ को अंदर से झकझोर देंगे। लेकिन फिर जो पेन का अपना ही एक जर्नी होता है, उसे झेलना पड़ता है। दुख का अपना ही एक सफ़र होता है जिसे कंप्लीट करने के बाद अपने आप दुख थोड़ा सा कमने लगता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। पहली चीज़ जिस चीज़ ने मुझे इन तीनों गमों से उबरने में मदद किया वो था गौतम बुद्ध का वो स्टोरी जिसमें एक औरत अपने बच्चे के डेथ के बाद गौतम बुद्ध के पास गई थी और कह रही थी कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तब गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी भी एक ऐसे घर से मुझे मास्टर सील्स लाके दो जिस घर में किसी का डेथ ना हुआ हो। वो वाली घटना मुझे याद आई जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। फिर मैंने तीनों न्यूज़ को फिर से देखा। मतलब होता क्या है कि जब कोई चीज़ पेनफुल होता है और उसका अगर आप सामना करते हैं तब उसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। पहली जो जबलपुर वाली घटना है उस चीज़ को फिर से जब मैंने बार बार देखा मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि एज पेरेंट्स हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हम जब भी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं वहाँ पे कई बार एडवेंचर टूरिज़्म का या एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका रहता है। तो वहाँ पर अपने बच्चे को ले जाते समय सेफ्टी प्रिकॉशंस का हमेशा ध्यान रखें। पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि बंजी जंपिंग है या बोट या क्रूज़ शिप है या ऐसा कुछ भी है, हाँ, या रोपवे में जाना है, हमें ध्यान रखना होगा कि वहाँ किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ किया जा रहा है। तभी हम अपने बच्चे को लेकर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। एक चीज़ होता है ना इंट्यूशन, गट फीलिंग, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार मुसीबत आने से पहले पेरेंट्स को ना एक अंदेशा होने लगता है। कभी कभी खुद ही मन नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। और तब अगर देखिए बच्चे के डिसीजन पे मत जाइए। बच्चे बच्चे होते हैं, वो बड़े नहीं है। कई बार वो बचकानी हरकतें करके मम्मी पापा को प्रेशराइज करते कि नहीं हमें उस पर चढ़ना ही है, झूलना ही है, जाना ही है। लेकिन हम जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये सेफ़ है कि नहीं। ये था मेरा जबलपुर वाले इंसिडेंट से सीख। सेकंड वाला जो कि इंस्टाग्राम का जो पेज है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, उसमें
वो जो डॉक्टर मदर है उन्होंने अपने बच्चे के डेथ के बारे में बताया, वो स्टोरी मैंने फिर से सुनी और स्टोरी का एंड पता है क्या था? अपने बच्चे के डेथ के बाद मम्मी पापा जो कि दोनों ही डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बच्चे के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो ब्लाइंड बच्चों के लिए मुफ्त में ऑपरेशन करवाता है। अपने बच्चे के नाम पे उन्होंने ये जो फाउंडेशन खोला है, उससे इतने दृष्टिहीन बच्चों को फिर से दुनिया नए रूप में देखने का मौका मिल रहा है। और थर्ड जो इंसिडेंट है, कुमाऊं के जंगलों में वो बेचारी एलिफेंट मदर जो अपने डेड बेबी को कैरी कर रही इतने दिनों से, उसमें भी ना एक बहुत बड़ा सीख है। वो ये कि ग्रीफ का अपना एक अलग जर्नी होता है जिसे हमें पार करना होता है, लेकिन उस यंग मदर के साथ ना, उस एलिफेंट मदर के साथ उसका पूरा झुंड था। उसके उस गम के समय में झुंड ने लेकिन अकेला नहीं छोड़ा। वो झुंड, क्योंकि ये एलिफेंट मदर बहुत दुख में है, शायद वो जंगल में अपने डेंजर के प्रति इतना सजाग ना हो सके, तो पूरा जो झुंड है ना, उस माँ का ध्यान रख रहा है जो माँ अपने बच्चे के गम में डूबी हुई है। तो गम वाले न्यूज़ से भी ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निगेटिव न्यूज़ मत देखो। हाँ, ये सच है, निगेटिव न्यूज़ हमें कम से कम देखनी चाहिए, लेकिन अगर देख लिया, सुन लिया और दुखी हो गए, दुखी होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेयर होना, कॉन्शियस होना। हर न्यूज़ का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को समझना, ताकि जो गलत किसी और के साथ हुआ है या कोई अगर किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो उससे, उस परेशानी को, उस मुसीबत से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, या अपने दुख को कैसे आप खुशी में बदल सकते हैं, या अपने दुख को कैसे किसी और की खुशी में बदल सकते हैं। बस यही कहना था।